हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी की ब्लॉग्स। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धोआ के फ्रेश होके यहाँ पर पूजा स्थल में आके पूजा स्थल को सजा के, वैसे तो हम नेक्स्ट एक दिन पहले ही इसको डेकोरेशन कर चुके थे। बाकी जो काम था यहाँ पर अष्टदल कमान, फूल बनाना, थाली सजाना, पूजा को साफ़ करके वहाँ पर रखना, ये सब मैं आज सुबह को जल्दी नहा धोआ के वहाँ पर जाके कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर थोड़ा वीडियो का शूट करने का सेटअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर बाबू भी नहा लिया है। फिर यहाँ पर हम तिजोरी से अपना पोटली लेकर आ गए हैं। यहाँ पर कमलगट्टा, गोमती चक्र और कोड़ी है जिसकी हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ साल में हम इसको 2 बार पूजा करते हैं, एक तो नवरात्रि में और एक दीपावली में। तो ये समय इनको निकाला जाता है और इसकी आरती की जाती है, पूजा की जाती है माँ दुर्गा के सामने। तो यहाँ पर हम सबको रखेंगे कटोरी में, छोटी छोटी कटोरी। हम बाज़ार में इसको ख़रीद के लाए तो बड़ी सुंदर दिख रहा था, इतना छोटा छोटा कटोरी था। फिर हम यहाँ पर चावल से अष्टदल कमल बनाए हैं। पहले चावल को हम हल्दी से कलर कर लिए हैं, फिर ग्रीन कलर से, फिर एक रोड़ी से भी कलर करके उसको अष्टदल कमल बनाए हैं वहाँ मूर्ति के सामने। फिर हम 9 ग्रह का यंत्र भी बनाए, ढेरी भी बनाए हैं। हमको यंत्र नहीं मिला 9 ग्रह का। 9 ग्रह बनाने से आपका जो राशि है उसके हिसाब से आपको संतुलित रखता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 9 ग्रह को भी रखी हूँ ताकि मैं पूजा कर सकूँ और हमेशा संतुलन बना के रखे ग्रह हमारे ऊपर, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। फिर कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें कलश को मोली धागा से उसको बांधेंगे, उसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे। फिर कलश में एक आम के पत्ता को रखने से पहले हम लोग हल्दी का गोटा जो रहता है उसको लेंगे। फिर इलायची, लौंग, अरवा चावल और दक्षिणा के रूप में सिक्के लेंगे और उसमें डालेंगे। मेरा नवरात्रि की हुए इस साल 3 साल हो जाएगा, लेकिन वैसे तो 4 साल होना चाहिए, लेकिन अगले साल मैं नहीं की थी। मेरा कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था तो करने का सिचुएशन में नहीं थी, लेकिन मैं उसका व्रत ये सब पालन सब की थी, लेकिन मूर्ति को स्थापित नहीं की थी। तो यहाँ पर सारा मैं गंगा जल डाल के आम के पत्ते को सिंदूर और रोड़ी और चंदन से कर लेती हूँ। उसके बाद वहाँ पर कलश को स्थापित करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने तरीके से कर रही हूँ, जैसे मुझे आता है उस हिसाब से। इससे पहले मैं कभी अपने मायके में कभी नवरात्रि नहीं करती थी, सिर्फ अष्टमी को पूजा करती थी। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि जब मेरा बाबू पैदा हुआ था उसके बाद मतलब 6-7 महीना के बाद उसका कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होने लग गया था। मतलब महीना में 3 बार 4 बार हमें बुखार होते रहता था, छूटने का नाम ही नहीं लेता था। तो मैं भगवान से प्रे की थी अगर बच्चा मेरा ठीक हो जाता है तो मैं नवरात्रि करूँगी। तो इसीलिए मैं नवरात्रि 3 साल बोली थी कि करूँगी, तो इस साल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर मैं जब तक हूँ तब तक मैं करती रहूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नवरात्रि। पहले मैं सोचती थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट मैं फर्स्ट टाइम जब की तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब फास्टिंग रखना, दिन में 1 बार खाना या 2 बार खाना जो भी है। तब से मेरा बच्चा स्वस्थ है, अभी तक वो बीमार नहीं पड़ता। अगर बीमार भी पड़ता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, रात भर में रोती थी कि कैसे ठीक होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बुखार आ जाता था कि मैं मतलब मेरा शरीर पूरा कँपने लगता था, रोने लग जाती थी मैं। तो हस्बैंड उनको बोलते थे कि तुम ज़्यादा टेंशन लोगी तो फिर कौन संभालेगा बाबू को। तो वो हमेशा हमको पॉजिटिव सोचने बोलते थे कि ऐसा मत सोचो, लेकिन बच्चा है, सोच आ जाता था। तो यहाँ पर हम दोनों ही बोले थे कि करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। हम ऐसे अकेले कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड बोले हम भी करेंगे, तो साथ में हम लोग ही करते हैं, दोनों करते हैं। उनको भी अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि हमको भी नवरात्रि करने में अच्छा लगता है, इसलिए हम साथ में बैठ के करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कलश को स्थापित कर रहे हैं, नारियल में सिंदूर और रोड़ी और चंदन लगा के उसको स्थापित कर रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर वो आपकी परेशानियों को ज़रूर हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं षोडश मात्राएँ की को बना रहे हैं। पर चावल से बना रहे हैं। यहाँ पर आप
सुपारी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चावल पहले रख रही हूँ, उसके बाद उसके ऊपर सुपारी को रखूँगी। मेरे मायके में भी नवरात्रि हो रहा है फ़िलहाल, अभी 2 साल से हो रहा है, उससे पहले नहीं होता था। तो अगले साल मैं वहीं पर थी, तो मेरा कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो मैं वहीं पर थी। तो वहाँ पर जब पूजा करते थे और पूजा करने बैठते थे, उस समय जो पाठ होता था, तो पाठ सुन के पता नहीं मुझे क्या होता था, मैं पूरा रोने लग जाती थी, इतना रोती थी। मुझे बाद में एहसास होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मेरा शरीर भी ख़राब था और यहाँ पर कोई था भी नहीं, और इस वजह से भी रोती थी कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ अपने घर में। तो मैं बहुत रो रही थी। उसके बाद मैं फिर भगवान से बोली, भगवान मुझे क्षमा करिए, मैं आपको इस बार नहीं बुला पाई, लेकिन अगले साल मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगी। तो मैं इस बार यहाँ पर माँ दुर्गा को फिर से स्थापित की हूँ हर साल की तरह, और चाहूँगी कि मैं हर साल माँ दुर्गा को इसी तरह बुलाऊँ। ससुराल में भी नवरात्रि होता था जब मेरी दीदी थी, मतलब हस्बैंड जी के जो बड़ी वाली दीदी है, वो हमेशा नवरात्रि करती थी। तो वो सोचती थी कि मेरा शादी हो जाने के बाद यहाँ पर कौन नवरात्रि करेगा। वो कभी नहीं सोची थी कि मैं करूँगी, और वो कभी नहीं बोली थी कि तुम नवरात्रि करना। लेकिन शादी हो जाने के बाद 1 साल के बाद जब हम बोले कि दीदी हमको नवरात्रि करना है, तो दीदी बहुत खुश हो गई। दीदी का कहना था कि हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम नवरात्रि करेगी, क्योंकि इससे पहले हम करते थे, लेकिन ये सोचे नहीं थे कि तुम करेगी। पता नहीं तुम कैसे कर ले रही है, लेकिन पता है भगवान का आशीर्वाद है, भगवान हमसे करवा रहे हैं, क्योंकि आप पहले करते थे इस घर में, तो चाहते हैं कि माँ दुर्गा का निवास हमेशा इस घर में बने रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। हस्बैंड जी भी कभी ये सब नहीं करते थे, पूजा पाठ, लेकिन जब से बाबू ठीक हुआ है तब से वो भी भगवान को ज़्यादा ही मानने लग गए हैं। मतलब हर पूजा करते हैं, पूर्णिमा करते हैं बीच बीच में, और कुछ त्यौहार आ जाता है उस समय भी करते हैं। तो अच्छा लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। यहाँ पर जो और अखंड ज्योत हम नहीं जलाए हैं, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत सारा नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर छोटा बेबी है तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगा, इस वजह से मैं उसको स्थापित नहीं की हूँ। मैं नॉर्मल से माँ दुर्गा को पूजा कर रही हूँ, उसकी आराधना कर रही हूँ जितना हमसे हो सके। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं गंगा जल से, शुद्ध करके उसके बाद हम पूजा का आरंभ करते हैं। हम लोग यहाँ अगरबत्ती, धूप, ये सब जनेऊ, ये सब जो भी पूजा का सामान लाए हैं उनको हम लोग चढ़ाते हैं। माँ देवी को चुनरी चढ़ाते हैं। ये सब चढ़ाने के बाद हम लोग पूजा करते हैं। पूजा हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसा आता है उस हिसाब से। फिर यहाँ पर षोडश मात्राओं को भी हम लोग वस्त्र दे रहे हैं। तो यहाँ पर षोडश मात्राएं 16 देवियाँ होती है, उनकी पूजा की जाती है। तो आज माँ से शैलपुत्री का पूजा किया जा रहा है। माँ को हर अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है हर दिन के हिसाब से। तो यहाँ पर और फूल भी चढ़ाया जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग चढ़ा रहे हैं। पूजा वूजा करने के बाद अब आता है पाठ करने का। तो हम लोग सुबह शाम 2 टाइम पाठ करते हैं। वैसे 3 टाइम पाठ करना चाहिए, लेकिन हम लोग 2 ही टाइम पाठ करते हैं। सुबह का हस्बैंड पाठ करते हैं, शाम को हम पाठ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दुर्गा माँ का जो कवच है उसको पढ़ते हैं। कवच को पढ़ने के बाद सप्तशती का पाठ करते हैं। सप्तशती का पाठ करने के बाद हम लोग आरती करते हैं, और आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाता है हम लोग का। उसके बाद यहाँ पर बच्चों लोग को प्रणाम करवाते हैं, टीका उका लगवाते हैं और प्रसादी देते हैं। तो आप लोग बताइए हम लोग का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए नए ब्लॉग और ला सकूँ। आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।